हेलो प्यारे बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पांडे गुरुकुल अड्डा में। बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने सारे सब्जेक्ट 9 to 12 कवर करते हैं ना, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। तो बेटा अब आपका ये लेक्चर मैथ का चलने वाला है, जो कि था पॉलिनोमियल, है ना। इसका हम लोगों ने कल एक चैप्टर पढ़, मतलब एक टॉपिक पढ़ लिया, तो उस टॉपिक के आगे हमको क्लियर करना है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। तो बेटा चलिए सभी लोग जो है आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? अभी तक बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो सर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो उसके बाद सर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने उसके बाद पढ़ा पॉलिनोमियल्स। फिर पॉलिनोमियल्स के हमने टाइप पढ़े, पावर्स के बेसिस पे और टर्म्स के बेसिस पे। फिर सर हमने उनको जाना। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कोफिशिएंट। अब बेटा हम लोग उसके आगे की क्लास अपनी आज स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास क्या करते हैं, उसके आगे की स्टार्ट करते हैं। आज ये बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो बेटा हम लोगों ने अभी तक कोफिशिएंट पढ़ लिया था। कोफिशिएंट हम लोगों ने क्या किया था बेटा? पढ़ लिया था ना, हम लोगों ने कोफिशिएंट पढ़ लिया था। आइए आप देखते हैं कोफिशिएंट हम लोग कैसे निकालते हैं। आज हम लोग कोफिशिएंट निकालना सीखते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बेटा कैसे निकालेंगे फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स? जैसे कि आपके पास एग्जांपल आता है 4x प्लस 5, 4x+5। अगर मैं इसमें पूछता हूं कि आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो आप क्या बताओगे? सर हम बताएंगे इसमें कोफिशिएंट हमारा होगा 4। क्या होगा एक्स का कोफिशिएंट? सर 4 होगा। क्या होगा हमारा एक्स का कोफिशिएंट? तो 4 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट हमारा एक प्रकार का क्या है बेटा? कांस्टेंट टर्म ही है, लेकिन क्या है, उसका किसी ना किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, बस। तो देखो ये इसका 4 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई है कि नहीं है। तो अपना यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ? 4 हुआ। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे एक और पूछ लेता हूं। जैसे मैंने दिया 5x+2, 5x+2, इसका बेटा क्या होगा कोफिशिएंट? तो सर यहां तो हमें दिख ही नहीं ना सर किसी का कुछ के साथ। और बहुत लोग तो बताने लगेंगे सर एक्स के साथ यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, जो कि हमारा क्या होगा बेटा? रॉन्ग आंसर होगा। जो कि हमारा क्या होगा? रॉन्ग आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने आधा ही प्रोसेस किया है ना, अभी तो हमने सवाल को आगे सॉल्व किया ही नहीं। तो आगे अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई। तो 5x में मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, हो जाएगा 5x, और 2 में कराएंगे आ जाएगा 10। 5 पे x में मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा क्लास 5x, और 2 में कराएंगे तो 10। अब हमको यहां से पता चलेगा क्या कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या हुआ बेटा? तो कोफिशिएंट ऑफ x हुआ 5। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। चलो ठीक है, एक दो एग्जांपल और। जैसा मैं यहां पे आपसे पूछ लेता हूं कि मुझे बताओ, फिर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही बताना, ठीक है ना। क्या बताना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे 2x+3, और यहां पे मैंने एग्जांपल लिख दिया, मतलब यहाँ पे आगे वैल्यू लिख दी 4। अब मैं आपसे पूछता हूँ सर इसमें बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे सर? अभी आपने बताया जैसे इस साइड यहाँ पे 5 लिखा था, हमने अंदर मल्टीप्लाई कराया, तो इस साइड इधर 4 लिखा हुआ तो उसका मल्टीप्लाई करा लेंगे भाई, पहले इसमें फिर इसमें। तो 4 का 2 में कराएंगे 8x+12, 8x+12। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बेटा यहाँ पे क्या हुआ? तो सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे हुआ हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा हुआ सर 8। क्या हुआ? 8 हुआ। ठीक है बच्चा, हाँ सर आई बात समझ में। ठीक है, अच्छा एक और बता दो बेटा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये लिख दिया। अब इसमें बेटा बताओ हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? तो सर इसमें तो हमें कहीं एक्स दिख ही नहीं रहा है भाई, इसमें तो हमें कहीं एक्स दिख ही नहीं रहा है कि नहीं क्लास? क्यों? क्योंकि देखो हमने पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? तो अच्छा देखो, अगर हम लोग यहाँ पे ये कर लें, क्या कोई दिक्कत होगा क्या? एक्स, एक मिनट एक मिनट, यहां पे अगर हम लोग बेटा एक चीज कर लें, या देखो तुम कुछ भी ना करो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे तुम कुछ कर भी नहीं रहो, तुमको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना, एक्स की जगह में कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ? 0 हुआ। क्या हुआ बेटा? 0 हुआ। ठीक है क्लास, हाँ सर समझ में आया। चलो आ जाओ अगले पेज पे चलते हैं। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो सर सीख लिया। अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए, क्या बताइए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए। क्वेश्चन आता है आपके पास 2x² + 3x
+4। उन्होंने कैसा क्वेश्चन है दिया, आपसे पूछते हैं इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो फिर से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक्स स्क्वायर के साथ जिस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है वही हमारा क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ बेटा, तो सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ हमारा यहाँ पे 2। क्या हुआ बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ हमारा 2। ठीक है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन और पूछा 2x + 3 4x + 5, मैं आपसे पूछता हूं इसमें बेटा बताओ मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें आप मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो सर हमको तो यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने ये भी तो बताया, देखो जब दो ब्रैकेट लगे हुए इसका मतलब क्या हुआ, इनका मल्टीप्लाई कराना है, क्या कराना है हमको, इसका मल्टीप्लाई कराना है। तो अगर हमें इसका मल्टीप्लाई कराना तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका इसमें, और फिर इसका इसमें, और फिर इसका इसमें, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, फर्स्ट स्टेप पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक है। यानी किसी का भी एक नंबर उठा लो, इन दोनों मल्टीप्लाई करा लो, फिर दूसरा नंबर उसके साइन के साथ लिखिए ना, किसके साथ, उसके साइन के साथ, ठीक है बेटा। हाँ सर चलो आ जाओ, 4 का एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, 2 का पहले 4 से तो 8, और एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर ठीक है, +2 का, अच्छा देखो और आपको थोड़ा मैं एक बार एक सवाल डिटेल में करा देता हूं, 2x इंटू 4x, ओके बेटा। हाँ सर ठीक है, अब इसका साइन भी प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस 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 होता है, फिर 2x इंटू 5, ठीक है सर, फिर ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो फिर प्लस प्लस बेटा प्लस होता है, 3 इंटू 4x, ठीक है सर। अब ये भी, इसका भी साइन प्लस और इसका भी साइन प्लस, तो फिर प्लस 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 होता है, 3 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा क्या आएगा, 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 12x प्लस का 15, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा 22x, और ये हो जाएगा 15। अब बताओ बेटा, अब यहां से तुम बता लेंगे ना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, हाँ सर बता लेंगे, अब तो हमें साफ साफ दिख रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा यहां से क्या हुआ, तो यहां से हुआ हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 8, क्या हुआ बच्चा, 8, ठीक है। हाँ सर समझ में आया। एक और सवाल, ठीक है, एक एग्जांपल और, चलो इसका बताओ बेटा, जैसे मैंने यहां पे बोल दिया चलो आ जाओ, इसका करते हैं, इसका बताओ बच्चों, इसका कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का, इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, बताइए क्लास, बताओ। आप लोग के पास 1 मिनट का नहीं 30 सेकंड का टाइम है, चलो 30 सेकंड में बताओ इसका क्या होगा आंसर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। चलो देखो, मैंने क्या बताया, पहले इसका मल्टीप्लाई में और फिर इसका ही मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, और किसके साथ, उनके साइन के साथ, उनके साइन के साथ, क्योंकि साइन का यूज हमें जरूर से जरूर करना है, ठीक है। देखो जैसे हमने 3x का 5 के साथ मल्टीप्लाई करा, तो 3 5 जा 15x, ठीक है। फिर 3x का मैंने 3x से कराया, लेकिन क्या इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर, ओके बच्चा। हाँ सर ठीक है, फिर 4 का कराएंगे तो 4 5 जा 20, ठीक है सर, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 3 जा 12x, ठीक है सर। अब हमारा ये हो जाएगा माइनस का 9x स्क्वायर, 15x और 12x, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहां हो जाएगा प्लस का 3x, और ये प्लस का 20। अब बताओ बेटा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, तो मेरे बहुत सारे धुरंधर इसमें क्या बताएंगे कि सर इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 9, बहुत ने बताया भी है, बहुत के दिमाग में भी चल रहा होगा। तो बेटा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा, माइनस का 9 होगा, क्या होगा बच्चा, माइनस का 9 होगा, ठीक है ना क्लास। हाँ सर ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं, एक देखो बेटा एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे मैंने यहां पे बोल दिया, मुझे बताओ आप लोग, फिर से ये बताना ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही फाइंड करना, ठीक है ना। और क्वेश्चन है आपके पास,
ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। चलो आ जाओ, क्लास लगा के दिखाओ बेटा। आपको केवल 30 सेकंड का टाइम फिर से मिल रहा है और आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। आ जाइए बेटा, लगाइए। लगाइए फटाफट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है आपको, चलिए निकालिए फटाफट। तो भाई हटे जाने लगो। देखो बच्चा, काम वही करना है स्टार्टिंग में। अब देखो बहुत सारे धुरंधर ये नहीं कर देंगे किसका एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ पे 1 है तो हम इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 कर दें, नहीं भाई। पहले अपना वही काम, किसका पहले मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, फिर इसमें, और फिर इसमें, ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसमें और इसमें, वो भी उनके साइन के साथ। तो आ जाओ बेटा, 3x का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कराएंगे, आ जाएगा अपने पास 3x की पावर 3। ठीक है सर, आ जाएगा। फिर 3x का माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया। उसके बाद 3x का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 12। हो जाएगा बच्चा, हाँ हो जाएगा सर। फिर 2 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके क्लास, हाँ सर। फिर 2 का 3 के साथ कराएंगे, लेकिन पहले साइन का, तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6x। ओके सर। फिर 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, आ जाएगा 8। ठीक है ना। अब उसके बाद 3x क्यूब, क्या स्क्वायर कहीं लिखा है, हाँ सर लिखा है, ये माइनस का 9x स्क्वायर और ये प्लस का 2x स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, इनको लेस कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 7x स्क्वायर। ठीक है सर, इन दोनों को सॉल्व किया। ठीक है बेटा। फिर 12 और 8, उससे पहले देखते हैं, हमारे पास ये माइनस 6x लिखा है, फिर प्लस का 12 और 8 यानी कि हो जाएगा हमारा 20। अब देखो यहां से हमारे पास इजी हो गया बनाना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा क्या आया, तो सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आया माइनस का 7। क्या है बच्चा, माइनस का 7। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। एक और, जैसे मैंने यहां पे बोल दिया, मुझे बताओ फिर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आपसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं बेटा आपसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही पूछ रहे हैं। चलो बेटा जरा इसका बताना है मुझे, आप लोग इसका बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, बताओ प्यारे बच्चों। तो सर हम लोग इसके अंदर पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा हमारा 6x, हाँ सर हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। क्या यहाँ पे कहीं हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो सर नहीं दिख रहा है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा हमारा क्या हुआ, 0 हुआ। क्या हुआ बच्चा, 0 हुआ। क्या हुआ, 0 हुआ। अच्छा देखो बेटा, ये तो प्रोसेस हो गया जब हमारे पास सवाल आए 2 नंबर या 3 नंबर में ना। अगर 2 नंबर में ऐसा कोई सवाल आता है तब तुम लोग इतना सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ जाता है, क्या जाता है, ऑब्जेक्टिव में दे देते ना, यानी कि 1 नंबर का पूछ लेते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव रहता है तो तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है बेटा तो देखो हम कैसे करेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे, हमसे उन्होंने क्या पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या पूछा था बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें तो हमें इजीली दिख रहा था कि 2 हो गया। ठीक सर, यहां तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। जैसे इसमें पूछा गया ना, क्या पूछा गया हमसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बस हम यहाँ पे इतना दिमाग लगाएंगे अपना, इतना सोचेंगे कि हमारा किस किस नंबर का मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बन जाएगा, किस किस नंबर का मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो जैसे अपने पास ये 2x लिखा हुआ है और ये 4x लिखा हुआ है, केवल अपना काम इतने से ही तो हो जाना है भाई, अपना काम केवल इतने से ही तो हो जाना है। तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर। साइन का ध्यान रखेंगे, तो साइन हमारा प्लस आ रहा है, तो बस सीधा बता देना कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, तो सर 8 हो गया। इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो आपसे इसमें पूछ रहा है, मल्टीपल चॉइस में पूछ रहा है तो। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। जैसे इसमें देखो पूछा गया आपसे, अच्छा ये तो इजी था। जैसे ये वाला पूछा गया कि कोफिशिएंट ऑफ हमें आप एक्स स्क्वायर बताइए, तो कुछ नहीं करना है भाई। देखो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो केवल हमारे पास एक्स ही रहना है। एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, जब हमारे पास 2x हो। एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, जब हमारे पास 2x हो, या फिर किसी एक के पास एक्स स्क्वायर चल रहा हो, दूसरे के पास एक नॉर्मल वैल्यू चल रही हो ना, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू चल रही हो। हाँ सर, तो देखो एक एक्स इसके पास है और एक एक्स इसके पास है, तो चल बस इसका मल्टीप्लाई करा लो।
3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 9, लेकिन माइनस का, लेकिन किसका माइनस का। साइन जरूर याद रखना है, साइन जरूर याद रखना है। ठीक है बच्चा, देखो जैसे कि अपने पास एक सवाल हम लोगों ने और लिया था, ये वाला लिया था, देखो बेटा ये लिया था ना, हमने यहाँ पे पूछा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ। आप क्या बताओ बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ। देखिए सर हमारे पास एक एक्स स्क्वायर तो ये है कि नहीं है, हाँ सर है। हमारे पास भाई अब किन किन नंबर का मल्टीप्लाई करा के और एक्स स्क्वायर बन सकता है, तो देखो मैंने पहले कहा कि आप देख लो अगर दोनों तरफ एक्स एक्स है लीनियर में, यानी कि सिंगल पावर में, तो क्या करेंगे उनका मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है सर, इनका कराया 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, एक ये बन गया अपने पास, क्या बन गया बेटा 9 एक्स स्क्वायर बन गया, हाँ सर बन गया। वो भी साइन किसका, तो माइनस का सर, ठीक है। और उसके बाद देखो अगर हम लोग एक कांस्टेंट टर्म है और एक एक्स स्क्वायर उसका मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, क्या बन जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चा प्लस का 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 7x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें हमारा कोफिशिएंट क्या हुआ, तो सर हमारा यहाँ से कोफिशिएंट हुआ -7, देखो हमारा आंसर भी -7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास, हाँ सर आ रहा है, समझे। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में आता है तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात और है कि अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा करना तो फिर आप करो, क्योंकि सवाल सही करना है, भले हमारा 1 मिनट ज्यादा लग जाए, ठीक है ना। हाँ सर, समझे कि नहीं समझे, आपका मेन काम क्या है, वहां पेपर में सवाल सही बना के आना है ना, तो सवाल सही बना के आना, भले 1 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन जो बच्चे कर सकते हैं उनके लिए भाई ऐसे भी कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर, आई बात समझ में, हाँ सर आ गई। चलिए आगे बेटा, हाँ सर चलिए, चलो आ जाओ आगे चलते हैं। देखो अब हमसे सवाल हमारे पास किस तरीके से आ सकता है, जैसे अभी तुमको एग्जाम्पल बना के उन्होंने दे दिया था। अब वो हमसे बोलेंगे आप एग्जाम्पल दो हमें, आप हमें एग्जाम्पल दो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, उसके आगे अपना क्वेश्चन जोड़ देंगे, उसके आगे अपना क्वेश्चन जोड़ देंगे, बोलेंगे जैसे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब सवाल को कैसे बना देंगे, यहां पर उन्होंने लिख दिया कि पावर ऑफ कोफिशिएंट, पावर ऑफ कोफिशिएंट 10 इन लीनियर ना, यानी कि लीनियर में हमें पावर कितनी बनानी बेटा 10 बनानी, लीनियर में हमें लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए और पावर कितनी होनी चाहिए सर 10 होनी चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए और पावर कितनी होनी चाहिए बेटा 10 होनी चाहिए, क्या बेटा 10 होनी चाहिए ना। तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे x की पावर 10, x की पावर 10, x की पावर 10, ठीक है ना। जैसे उन्होंने बोल दिया हमसे पावर ऑफ कोफिशिएंट 20 इन बाइनोमियल, इन बाइनोमियल, इन बाइनोमियल, है ना, इन बाइनोमियल। इसमें क्या करेंगे, तो सर बाइनोमियल हमें बनाना है, तो बाइनोमियल हमारा बनेगा x+2, कुछ भी बना सकते हैं, हमें बाइनोमियल बनाना है, हमारे पास बस दो टर्म्स लेके चलने हैं, दो टर्म्स लेके चलने हैं, तो दो टर्म्स लेके चलने हैं। पावर क्या हुई, तो सर इसकी पावर 20 लगा देंगे, किस पे, तो सॉरी 20 बनाना है बेटा, 20 लगा देंगे, ठीक है ना। वो भी किस पे, वेरिएबल पे, वो भी बेटा किस पे, तो वेरिएबल पे। अरे बहुत लोग ये भी एग्जांपल बना सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई, लो 2x की पावर 20 प्लस 3, बहुत लोग ये भी एग्जांपल बना सकते हैं सर y की पावर 20 प्लस 5 या 3, कुछ भी लिख दो यार, उससे क्या मतलब है ना, बस वेरिएबल की पावर हमें क्या बनानी बेटा 20 करनी है, बात खत्म, ठीक है ना, वेरिएबल की पावर 20 करनी है और साथ में बाइनोमियल बनाना, सर बाइनोमियल भी बना लिया, पावर 20 भी कर दी, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, ठीक है ना क्लास, हाँ सर ठीक है। एक और, जैसे हमसे बोल दें कि पावर ऑफ 5 लिख देते ना, इन ट्राइनोमियल, इन ट्राइनोमियल, ठीक है ना, किसमें बेटा इन ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल बना लेंगे, क्या ही दिक्कत है, चलो बना के दिखा दो फटाक से, आप लोग फटाफट बना के दिखा दो प्यारे बच्चों, चलो एक कोई सा भी एग्जांपल, सबके अलग अलग एग्जांपल आने चाहिए, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा।
सर क्या ही दिक्कत है, हमको ट्राइनोमियल बनाना है। क्या बनाना है सर? ट्राइनोमियल बनाना है, यानी हमको 3 टर्म्स लेने हैं। क्या लेने हैं? 3 टर्म्स लेने हैं। हमने लिख दिया भाई 3x की पावर 5 2x प्लस 2, लो खत्म बात, है कि नहीं? क्यों, कौन सी दिक्कत इसमें पड़ी सर? कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल बना लो भाई, और एग्जाम्पल बना लो। है कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, और एग्जाम्पल बना लो। 3x की पावर 5 बना चुका हूं, चलो तो 4y की पावर 5 लिख देते हैं। हम लोग करोगे सर बार बार वही x x x आप लिख रहे हैं, बताओ है क्या कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। है क्या कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। अगर आ गई तो चलते हैं फिर आगे पेज पे। हाँ सर चलते हैं, नेक्स्ट चले टॉपिक, चलते हैं सर, चलो आ जाओ। देखो अब बेटा जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, ये अगर हमसे देखो एक एक टॉपिक पूछेंगे तो कम कम नंबर का देंगे। अगर सारे चीजें एक साथ पूछना चाहते हो तो ज्यादा नंबर का सवाल आएगा, ज्यादा नंबर का सवाल बनेगा। तो देखो कैसे पूछ सकते हैं। जैसे उन्होंने एक सवाल हमको ये दिया बेटा, एक क्वेश्चन उन्होंने हमको ये दिया कि पॉलिनोमियल हमें दे दी बेटा उन्होंने कि सर पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x² प्लस का 5x प्लस 2 अपॉन में 3 प्लस, चलो बस इतना ही रखते हैं, पहले इतना ही रखते हैं, ठीक है, पहले इतना ही रखते हैं। देखो हमसे वो उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं? हमसे पूछ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में हमसे बन सकता है कि फाइंड पावर, क्या पूछ सकते हैं बेटा? पावर पूछ सकते हैं, ठीक है, हाँ सर पूछ सकते हैं। दूसरा हमसे उसमें क्या पूछ सकते हैं बेटा? हमसे पूछ सकते हैं फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x², हाँ सर। और क्या पूछ सकते हैं बेटा हमसे? तो बेटा और हमसे पूछ सकते हैं फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x, हाँ सर। और क्या पूछ सकते हैं हमसे बेटा? पूछ सकते हैं फाइंड कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना? यही 4-5 चीजें पूछ सकते हैं, हाँ सर ये पूछ सकते हैं। और भी जो बनेंगे उन्हें बताता रहता हूँ, ठीक है ना? पहले इसको कितना करते हैं। तो देखो इसको करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? देखो कोई भी बच्चा सीधा डायरेक्ट यहाँ पे ये देख के, देखो बहुत सारे धुरंधर क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सर x² के साथ 3 लगा हुआ है, पावर तो चलो एक बार बन भी जाएगी कि सर पावर हमारी यहाँ पे x² है और हम यहाँ पे 3 है, ये x² x और कोई है नहीं, तो पावर हमारी 2 बन गई। तो पावर हमारी क्या बन गई? 2 बन गई। पावर तक तो चलो ठीक हो जाओगे। जैसे कोफिशिएंट ऑफ x² पूछेंगे, बहुत धुरंधर क्या करेंगे, इसमें 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा गलत। क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी बताता हूं, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? गलत हो जाएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ x पूछेंगे, आप तुरंत 5 बता दोगे, वो भी हमारा गलत हो जाएगा। फाइंड कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट, अगर हम लोग से कांस्टेंट कोफिशिएंट पूछा जाता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट पूछा जाता है, आप तुरंत 2 बता दोगे और हमारा वो भी गलत हो जाएगा। इसके लिए पहले क्या करेंगे? पहले इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे ना, ठीक है? कैसे करेंगे सर? तो आ जाओ देखो करते हैं बेटा। तो हमारे पास लिखा था 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये लिखा था ना बच्चा, अपॉन में 3 लिखा था, है ना प्यारे बच्चों? हाँ सर लिखा था। तो बेटा पहले क्या करेंगे, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3x² अपॉन में 3 प्लस 5x अपॉन में 3 और प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं भैया? लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? अच्छा 2 अपॉन में 3, है ना सर? ऐसा क्यों लिख सकते हैं? तो देखो बेटा अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो वापस से 3 बनेगा और वापस से एक चीज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो हम किसी भी सवाल में अगर कोई छेड़खानी करते हैं तो बस उतनी ही करें कि सवाल में कोई फर्क ना पड़े। तो हाँ सर सवाल में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो सवाल हमको दिया अगर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम लोग ये चीज कर सकते हैं, ठीक है ना? और क्यों कर सकते हैं? अभी दिखाया कि अगर इसका एलसीएम ले तो वापस हमें यही मिल जाएगा ना प्यारे भैया? हाँ मिल जाएगा। तो आ जाओ फिर, तो पहले 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ बचेगा 5 अपॉन में 3x प्लस यहाँ बचेगा 2 अपॉन में 3। अब आते हैं सवाल पे। तुमसे पूछा गया फाइंड द पावर, तो बेटा मैंने पावर में आपको क्या बताया था? जो सबसे बड़ी डिग्री होती है वही हमारी क्या होती है बच्चा? पावर होती है, वही हमारी क्या होती है? पावर होती है। तो यहाँ पे हमारी x की सबसे बड़ी देखो पावर डिग्री क्या है? 2 है, तो हमारी पावर क्या हुई भैया? 2 हुई। पावर क्या हुई हमारी बच्चों? 2 हुई, तो ये हुई हमारी 2, ठीक है सर। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट क्या है सर? यहाँ पे तो मैं कुछ ही नहीं दिख रहा। तो देखो अगर हम यहाँ पे 1 लगा दें, क्या कोई दिक्कत है क्या? 1 तो हर जगह होता है,
वन तो हर जगह होता है, तो वन का हम लोग उसमें अगर मल्टीप्लाई करा दो सर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ बच्चा अपना, वन हुआ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भैया क्या हुआ, तो सर वन हुआ। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ, एक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सर 5/3 का, वो भी प्लस के 5/3 का। तो सर इसका आंसर क्या होगा, सर इसका आंसर होगा 5/3। ठीक है भैया। फिर फाइंड द कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो बेटा इसमें हमारा कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो सर हमारा कांस्टेंट टर्म 2/3 है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा 2/3। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बात भी समझ में आ गई होगी, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आइए ना फटाफट थम्स अप कर दो अगर आ गई आप लोगों को ये बात, तो फटाफट थम्स अप करो सभी लोग अगर आई ये बात समझ में तो। हाँ ठीक है बेटा ना, सही है सर, सही है। चलें फिर एक सवाल और लगाएं, चलो आ जाओ। देखो एक सवाल और ना, एक सवाल और। हमें कोफिशिएंट दिया गया बेटा, सॉरी पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, पॉलिनोमियल हमें दे दिया जाएगा। ठीक है, ये दे दिया गया ना, अपॉन में ये दे दिया गया, अपॉन में हमें 2x दे दिया गया। क्या दे दिया गया हमें, 2x दे दिया गया। ठीक है बच्चा, हाँ सर ठीक है, आ जाओ। तो अगर हमसे इसमें पूछते, देखो हमसे इसमें सवाल क्या आ सकता है, सबसे पहला तो फाइंड द पावर, पावर बतानी। ठीक है बच्चा, हाँ सर बतानी है। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। ठीक है। तीसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताना है। ठीक है सर। कांस्टेंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट बताना है आपको। ठीक है सर, बता देंगे। और क्या, और एक आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स बता दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बता दो। चलो आ जाओ भैया लोग, ये 5 क्वेश्चन है, आपको फट से बना के दिखाना। आपको क्या करना है बेटा, फटाफट बना के दिखाना है, फटाफट बना के दिखाना है, फटाफट बना के दिखाना है। ये रहा आपका सवाल, एडजस्ट कर दूं, हाँ ठीक है। चलो इसको आपको क्या करना है, फट से बना के दिखाना है। चलो टाइम वही, चलो टाइम आपको दे देता हूं मैं 1 मिनट। चलो 1 मिनट 10 सेकंड ले लो भाई, कर दो। ठीक है। और कैसे करना है, ये अपना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहले का आंसर ये होगा, दूसरे का आंसर जो है वो, तीसरे का जो है वो, चौथे का जो है वो, पांचवे का जो है वो। ठीक है ना, इस टाइप से। ये नहीं कि ये हो गया, ऐसा करके नहीं, सही से सीक्वेंस बाय। ठीक है, चलो करो भैया सवाल, ये लो दिख रहा है, बनाओ मेरे प्यारे भाई बहन, लगाओ मेरे धुरंधरों फटाफट। हम्म, हाँ हाँ, जो यहाँ पे पावर लिखा है उसको हम लोग डिग्री भी लिख सकते हैं, बट इसको हम लोग डिग्री भी लिख सकते हैं, हम लोग डिग्री भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो करो, इधर आ जाता हूँ, इधर ज्यादा सही रहेगा, करो। चलो अब मैं करता हूं और आप लोग बताओगे किसका किसका सवाल सही बन रहा है। मैं करता हूं, आप लोग देखोगे किसका किसका सवाल सही बना है। ठीक है, शुरू करा जाए बेटा, हाँ सर शुरू किया जाए। एक काम करते हैं, इस सवाल को उठा के रखते हैं ऐसे, है ना, इस सवाल को उठा के रखते हैं ऐसे। ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक, इसको रखते हैं ऐसे, सेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो हमको क्या दिया गया, पॉलिनोमियल दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में 2x।
चलो लिखते हैं भाई क्वेश्चन। 3x² 2x⁻³ ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करेंगे बेटा, पहले इनको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। पहले इनको क्या करेंगे बच्चा, अलग अलग करेंगे। आ जाओ, को लिख सकते हैं 3x², वो छोटा हो गया ना, मजा नहीं आ रही इतने छोटा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत परेशानी है सर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है बेटा। देखो इस 2 से वाला 2 कैंसिल हो गया, बस इतना ही हो रहा था। फिर आगे बेटा देखो, x⁻1 लिखिए ना, अगर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी भैया, अगर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी जाके। मैंने आपको बताया था ना, अगर आपके पास a⁻m अपॉन में a⁻n लिखी है, कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा बेस इक्वल इक्वल है और पावर अलग अलग है, तो डिवाइड का साइन है तो क्या होगा बेटा, पावर हमारी माइनस हो जाएगी, पावर हमारी माइनस हो जाएगी। तो बेटा यहां पे कर देते हैं, ये 3/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो बचेगा x, बचेगा कि नहीं बचेगा, कहां से बचेगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक मिनट, लेकिन यहाँ तो 4 लिखा था ना भैया, यहाँ तो क्या लिखा था, 4 लिखा था बच्चों, हाँ 4 लिखा था बच्चा, हाँ सर लिखा था 4। ठीक है, तो देखो ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई नहीं है। फिर प्लस लगाते हैं, अब 2 से 2 तो कट चुका है, x बचा है, अगर ये ऊपर जाएगा फिर लेस हो जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, 5/2 x⁻1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे x से वाला x कैंसिल ही हो जाना, काम वही हो रहा है कि x में x जाके लेस हो गया और x⁻0 मतलब 1 है कि नहीं। हाँ सर, प्लस 2/2x, ये भी तो मैंने लिखा नहीं ना, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, यहां तक में क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, तो सर कोई भी दिक्कत परेशानी हमें नहीं है, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो आ जाओ, अगर हम यहां से पूछते हैं कि फाइंड द पावर या डिग्री, तो सबसे बेटा सबसे बड़ी पावर इसमें हमारे पास क्या है, तो सर इसमें हमारे पास सबसे बड़ी पावर है 3, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, सर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ कोफिशिएंट क्या है अपना, 1 है कि नहीं है, हाँ सर है। तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, तो सर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ x³ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं हमसे, कोफिशिएंट ऑफ x³, तो यहाँ पे x³ के साथ मल्टीप्लाई किसका, 3/2 का है, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा बच्चा, तो 3/2 हो जाएगा। अब पूछा कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 3/3, 3/2 नहीं, -3/2, क्या बच्चा, -3/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3/2। ठीक है भैया, फिर कोफिशिएंट ऑफ x हमसे पूछ रहे हैं, तो देखो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो क्या हुआ, x की पावर माइनस, ठीक है ना, x की पावर -1, x की पावर -1। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, सर कोई दिक्कत परेशानी है, तो सर किसी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन बेटा अब एक बात ये देखो, समझो मेरी बात को, इस सवाल को मैंने बनाने के लिए तो मैं बना दिया ना, क्योंकि मैंने रैंडमली सवाल बनाया था तो यहाँ पे बन गया, ठीक। लेकिन देखो एक बात, मैंने आपको ये बताया था, अगर कभी भी किसी की पावर माइनस में आ जाए, कभी भी किसी की पावर किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, क्या वो हमारा पॉलिनॉमियल नहीं बनेगा, पर वो तो नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि हमने जितने भी पॉलिनॉमियल्स के टर्म्स पढ़े थे उसमें कहीं भी पावर माइनस में नहीं बनी है, उसमें कहीं भी पावर माइनस में नहीं बनी है, जितने भी टाइप्स पढ़े क्या कहीं पे हमारा पावर माइनस में बना नहीं, तो बेटा सवाल बनने के सवाल बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अगर बोल दें कि पॉलिनोमियल है, तो बेटा पॉलिनोमियल अपनी होगी नहीं, ठीक है ना, ये अपनी पॉलिनोमियल होगी नहीं, ठीक है। तो समझाने के लिए मैंने समझा दिया, लेकिन अपना पॉलिनोमियल नहीं है। आई बात समझ में, हाँ सर आ गई। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे बेटा अपने पास ये आ जाए सवाल, यहां पे वो बोल रहे हैं x³ + 2x² अपॉन उन्होंने लिख दिया 5, ठीक है, लिख दिया, ठीक है सर। फिर माइनस लगा दिया उन्होंने या प्लस लगा दे, कुछ भी लगा दें,
यहाँ पे लिख दें 6/7 x की पावर 8, ठीक है बेटा। और फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस लगा दें, हमसे लिख दें 2/3 x की पावर 5, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरीके से सवाल आ गया, हमारे पास कुछ इस तरीके से सवाल आ गया है, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर अब हमसे यहाँ पे पूछते हैं, हमसे अगर सवाल क्या बनता है, हमसे पूछेंगे फाइंड द डिग्री, फाइंड द डिग्री, या फिर पावर, कुछ भी पूछ सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। फाइंड द डिग्री या पावर, फिर फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। और क्या पूछ सकते हैं, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, ठीक, यानी कि एक्स क्यूब। फाइंड कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है ना। हमसे कुछ ये 4 सवाल पूछे गए, हमसे कुछ ये 4 सवाल पूछे गए, हमको ये चारों बनाने, हमको ये चारों बनाने। कर लेंगे? हाँ सर कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बच्चों? हाँ सर कर लेंगे। आ जाओ बेटा करो फिर। आपके पास वही अपना 40-50 सेकंड है, करके दिखा दो सभी लोग। वही 40-50 सेकंड है, आपको बनाना है। सवाल को मैं उठा के सवाल को हम लोग उठा के रखते हैं ये यहाँ, ठीक है। अब आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा? हाँ सर दिख रहा है, चलो लगा डालो। लगा डालो, लगाओ प्यारे भैया लोगों, लगाओ इसको। लगाओ मेरे प्यारे भैया लोगों। सही है, करो करो। शुरुआत, तो शुरुआत बेटा हमको देखो कैसे करनी है, बस वही अपना पूरा प्रोसेस, पहले उनको अलग करते हैं, उसके बाद आगे सवाल बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे सवाल बनाएंगे। चलो देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था बेटा, तो सवाल हमें दिया गया था, हाँ सर है, फिर यही तो था कि नहीं, क्वेश्चन था, हाँ सर यही था, ठीक है ना। क्या बेटा क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे, क्या करेंगे बेटा, इसको अलग अलग लिखेंगे, हाँ बच्चा। लिख लेंगे, हाँ सर लिख लेंगे। ठीक है भैया, लिख लेंगे ना? हाँ सर लिख लेंगे। ये 5 है ना, अपना 5 है, ठीक है 5 है ना। चलो बन जाएगा। हाँ सर हो गया, यहां तक में सर कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्या पूछे बेटा, फाइंड द डिग्री या पावर, क्या पूछ रहे बच्चा? हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द डिग्री या पावर। तो बेटा देखो, पावर या डिग्री अपनी क्या होती है, तो सर जो सबसे बड़ी पावर होती है या जो सबसे बड़ी डिग्री होती है वही हमारी क्या होती है, डिग्री या पावर होती है। तो उसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, 4, 1, 0, 5, 8। तो सबसे बड़ी पावर क्या हुई बेटा अपनी, 8 हुई। क्या हुई क्लास? सर 8 हुई। क्या कोई दिक्कत परेशानी है? सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या बोला बच्चा हमसे वो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 2 अपॉन में 5। क्या हुआ भैया, प्लस का 2 अपॉन में 5, ठीक है। फिर फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का बेटा कोफिशिएंट क्या हुआ, तो देखो इसको हम लोग, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो इसको क्या हम इस तरीके नहीं लिख सकते हैं क्या भैया? हाँ सर लिख सकते हो। तो क्या हुआ बेटा इसका 1 अपॉन में 5। क्या हुआ बच्चा, 1/5। कांस्टेंट कोफिशिएंट इसमें क्या है, तो हमारा कांस्टेंट है हमारा प्लस का 4/5, यानी कि इसको हम लोग 4/5 लिख देंगे। क्या कोई दिक्कत परेशानी? क्या किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी है? अगर सवाल समझ में आ गया तो फटाफट हम सब करो, एक बार जल्दी से करो, फिर आगे चलते हैं, फटाफट से करो फिर चलते हैं आगे।
ठीक है बच्चा, तो शुरू करें आगे, शुरू करें आगे। हाँ सर करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है सवाल, ठीक है, इसको होमवर्क में लिख लो और सभी लोग बना के क्लास के बाद, कोई पहले नहीं अभी शुरू कर देगा कि बस हमको सवाल मिल गया लगा डाले बाद में फिर देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लास के बाद में कमेंट डालना, ठीक है ना, उसके बाद मैं जो पढ़ाऊंगा पहले वो पढ़ना, ठीक है बच्चा। हाँ सर ठीक है। देखो जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल आ जाए, ये आ गया, ठीक है ना। हमको इसमें फाइंड करना है, पहला तो डिग्री बतानी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है, कोफिशिएंट ऑफ या कांस्टेंट कोफिशिएंट बताने का, कांस्टेंट कोफिशिएंट बताना है, कांस्टेंट कोफिशिएंट बताना है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इस सवाल का और इसको क्या करना है, बनाना है। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो तुरंत, अगर स्क्रीनशॉट हो गया फटाक से थम्स अप करो, फिर चलते हैं आगे। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये आपके लिए क्या SW, ठीक है बच्चा, इसको बना के क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करना है, ठीक है ना। चलो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। अब बेटा देखो इसके बाद अपने पास आएगा, हमसे पूछेंगे कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज बताओ, क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना, क्या रहेगा हमको, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना रहेगा। क्या बताना रहेगा भैया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना रहेगा। सर वो कैसे बनाए बताएंगे, तो आ जाओ बेटा वो भी सीखते कैसे बताएंगे, ठीक है। देखो बच्चा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। देखो जैसे हमें यहां पे लिख दिया जाए, अरे थोड़ा इजी सर, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया x+1, है ना, तो हमसे यहाँ पे बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, यानी कि हमें x की वैल्यू बताओ। क्या बताओ बेटा, x की वैल्यू, ठीक है। क्या करेंगे सर इसमें, सर क्या करेंगे इसमें, देखो सॉरी 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 माय मिस्टेक, हाँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे, हमसे बोल देंगे यहाँ पे हमको बताना है P1 बता दो, P2 बता दो और P3 बता दो। क्या बता दो भैया हमको, P1 बता दो, P2 बता दो और P3 बता दो। इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब बहुत ईजी, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जहां पे हमारे पास x है वहां पे हमें 1 रख देना है, जहां पे हमारे पास x है वहां 2 रख देना है, जहां पे x है वहां पे 3 रख देना है कि नहीं, यही काम करना है। तो आ जाओ, जैसे हम यहाँ पे निकालते हैं P1, क्या निकालते हैं P1, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, x की जगह में 1+1 यानी कि आंसर आ जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जैसे हमको निकालना होता P2, तो 2+1 यानी कि हमारा बन जाता 3, बन जाता बच्चा, हाँ सर बन जाता। जैसे हमें निकालना होता P3, 3+1 हमारा क्या बन जाता भैया, 4 बन जाता, बन जाता, हाँ सर बन जाता। क्या कोई दिक्कत परेशानी है, तो सर किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो एक और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सवाल आ जाता, बोल देते। अच्छा एक बात ये भी, भाई जरूरी नहीं है यहाँ पे PX ही हो, तुम GX लिख लो, QX लिख लो, HX लिख लो, AX, जो तुम्हारी मर्जी लिख लो भैया, ठीक है ना। अब P से थोड़ा पॉलिनोमियल बनता है, इस वजह से PX लिख दिया हमने, ठीक है। चलो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो क्या लिख देता हूँ y, PY लिख देता हूँ ना, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x+3, क्या लिख दिया बेटा, 2x+3। चलो तो देखो, ओहो x क्यों होगा भैया, जब y ले रहे हैं तो y यहाँ पे लिखेंगे, हाँ हाँ सर। हमसे फिर बोला जाए कि बताइए P-1 बता दीजिए, P-2 बता दीजिए, P3 बता दीजिए, ठीक है ना। हमको ये 3 वैल्यू निकालनी है, हमको ये 3 वैल्यू निकालनी है, ठीक है सर। फिर से वही बात है कि 1, 2 और 3, है ना। तो y की जगह -1 रखना है, y की जगह में क्या रखना है बेटा, -1। तो P-1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 -1
यानी कि हो जाएगा अपना -2 + 3 आ जाएगा 1। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई नहीं है। p -2 निकालने चलने तो क्या ही है, कुछ समस्या नहीं है। -4 + 3 -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। p3 निकालना है हमें बेटा, तो 3 2 जा 6 + 3 यानी कि हो गया हमारा 9। क्या कोई दिक्कत है क्लास? सर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है क्या बच्चों? नहीं सर नहीं है। आगे चले, एक दो एग्जांपल और। हाँ सर, एक दो एग्जांपल और, आ जाओ, एक दो एग्जांपल और लगाते हैं भैया। देखो, जैसे अपने पास आ जाए यहाँ पे, जब यार क्यू एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, तो क्या तुम लोग दुखी ना रहो बस। यहाँ पे लिख दिया 2x² -3, ठीक है ना, और x, चलो लो, ठीक। हमसे बोल दे यहाँ पे बताओ हमें p2 बता दो आप, p -3 बता दो आप, और p4 बता दो। चलो, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हाँ सर कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? सर कर लेंगे। तो अगर कर लेंगे तो आ जाओ, सॉरी, कर लेंगे तो आ जाओ, फटाक से लगा के दिखाओ, तुरंत लगा के दिखाओ। चलो वही 30 सेकेंड सवाल खत्म करना है, 30 सेकेंड सवाल खत्म करना है। देखो, हालांकि तुम सब हो तो भाई मस्त यार, एकदम जोरदार एकदम ना। 2 2 की पावर 2, 3 2 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, माइनस का 6 हो गया, आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 3 3 जा 9, प्लस का बन जाएगा, 9 2 जा 3, प्लस का 7, सॉरी 9, और 9 18 27। ठीक है बच्चा, हाँ सर सही है ना, है कि नहीं सही? हाँ सर सही है। और हमें क्या निकालना था? 4 निकालना था, 4 भी निकाल लेंगे, है दिक्कत है? सॉरी, यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा था बच्चों? यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा था ना, तो क्यों लिख लेंगे, इसमें कौन सा बढ़ेगा? क्यों क्यों? और एक चीज और, यहाँ पे क्यों था ना भैया, यहाँ पे क्यों था ना बच्चा? हाँ सर क्यों था, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब निकाल लेते बेटा Q4। क्या निकाल लेते बच्चा? Q4 निकाल लेते। क्या निकाल लेते हैं क्लास? सर Q4 निकाल लेते। क्या निकाल लेते हैं क्लास? सर Q4 निकाल लेते। चलो, तो वही काम, 2x² जगह में 4 का स्क्वायर, ठीक है, हाँ सर ठीक है। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, माइनस का 12 लेस कर देंगे, आ जाएगा 20। बताओ क्या कोई दिक्कत है क्या? बताओ कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई समस्या है क्या क्लास? सर नहीं है। है क्या कोई दिक्कत? सर नहीं है बिल्कुल भी नहीं है यार, इजी तो है एकदम। चलो ठीक है, अगर इजी है तो ये तुम लोग के लिए एक होमवर्क, क्या रहा तुम्हारे लिए? होमवर्क ना। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, सवाल जैसे ही लिखता हूं, और क्या करना है फिर तुम्हें बना के दिखाना है, कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट डाल देना, ठीक है। देखो सवाल अपने पास है, ठीक है, इतना ही सवाल है ना, प्लस का चलो और लिख देता हूँ 5। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, आपको निकालना है बच्चा Q2 Q-3 Q-1 Q1। लो, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, और फिर आपके सवाल क्या करना है, होमवर्क में बना के रखना है। चलो लो खटाखट स्क्रीनशॉट। सवाल समझ में आया है? आया है, और साथ में आपने स्क्रीनशॉट लिया तो फटाक से थम्स अप कर दो, फटाफट थम्स अप कर दो।
ठीक है, ओके मेरे प्यारे भाई बहन, ओके ओके भैया बहनों, ठीक है, चले फिर आगे। हाँ सर चलते हैं, चले आगे सर, चलते हैं, आ जाओ। अब बेटा हम लोग सीखेंगे जीरो ऑफ जीरो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या सीखेंगे बेटा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, देखो। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारे वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो क्या करें, जो जो क्या करे बेटा, जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो बना दे, क्या बना दे, जीरो बना, ठीक है ना, जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो बना दे। यानी कि हमारा वो वेरिएबल, क्या वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना डाले, वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया x माइनस वन, ये लिख दिया है ना। अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपको इसका जीरो क्या होगा, आपसे पूछूं इसका जीरो क्या होगा, तो बेटा आप बताओगे x माइनस वन इक्वल में जीरो, एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चा, वन हो गई, एक्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा, वन हो गई। तो हमारा जीरो यहाँ पे क्या हुआ, वन हुआ, जीरो हमारा क्या हुआ बच्चा, वन हुआ, जीरो हमारा क्या हुआ भैया, वन हुआ। जैसे एक और देख लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ये लिख दिया मैंने ना। अब हमसे पूछा जाए यहाँ पे बताओ कि हमारा जीरो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3x प्लस टू इक्वल में लेंगे बेटा जीरो, 3x इक्वल में हो जाएगा माइनस का टू, एक्स इक्वल में आ जाएगा माइनस का टू अपॉन में थ्री, माइनस का टू अपॉन में थ्री। क्या कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक और ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्यू एक्स इक्वल में थ्री एक्स माइनस का नाइन, थ्री एक्स माइनस का नाइन, हमसे इसका जीरो पूछा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थ्री एक्स माइनस नाइन इक्वल में जीरो करेंगे बेटा, थ्री एक्स इक्वल में नाइन कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपनी नाइन अपॉन में थ्री, काट देंगे, थ्री आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री। यानी कि हमारा जीरो क्या हुआ, ये भी हमारा जीरो है और ये भी हमारा क्या है बेटा, जीरो है, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा किसी को तो नहीं लग रहा सर ये प्लस कैसे बन गया, तो बेटा जब इधर माइनस का तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग एक साइड से दूसरी साइड किसी नंबर को भेजते हैं तो अपने साइन का अपोजिट हो जाता है, अगर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ सर ठीक है, आगे बात समझ में, सर आ गई। आ जाओ, अगर आगे तो एक दो सवाल और लगाते ना, एक दो और लगाते हैं, चलो ठीक है, इतना छोटा ही सही है, चलो एक दो और लगाते हैं भैया ना। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मुझे बताओ आप लोग, एक सवाल मैंने ये लिख दिया है ना। अब मैं आपसे बोलता हूं बेटा मुझे बताओ आप लोग कि इसका जो है जीरोस क्या होंगे, इसके जो है जीरोस क्या होंगे। तो सर हम लोग बता देंगे, हम लोग तो बहुत होशियार है, बहुत काबिल हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। ये लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा प्लस माइनस का नाइन, क्या आ जाएगी बेटा, प्लस माइनस का नाइन। देखो कोई भी ये गलती ना करना भैया, समझ लो, नाइन नहीं थ्री, प्लस माइनस का थ्री। कोई भी बेटा ये गलती मत करना कि आप लोग यहाँ पे इसको बना डालो केवल प्लस का थ्री या केवल माइनस का थ्री, ऐसा नहीं है ना, इसके दो वैल्यूज आएंगे। अगर इसका हमसे जीरो, अगर हमसे इसके जीरोस पूछे जाते, हमसे इसके जीरोस पूछे जाते तो बेटा क्या होंगे, थ्री कॉमा माइनस थ्री, थ्री कॉमा माइनस थ्री, थ्री कॉमा माइनस थ्री। आई बस समझ में? हाँ सर आई है। अगर आई है तो एक सवाल और आप लोग के लिए,
आ जाओ भैया, इसमें निकाल दो जीरोस, इस सवाल में जीरोस निकालो, इस सवाल में जीरोस निकालो फटाक से आप सभी। इसमें आपका आंसर मैं देखता हूं, चलो। देखो क्या हो जाएगा, कर देंगे हम लोग, तो बहुत खिलाड़ी प्लेयर हैं हम लोग को, कौन सा दिक्कत है। देखो वही काम, 4x² माइनस 16 इक्वल में x² इक्वल में 16 अपॉन में 4, 4 4 जा 16, x² की वैल्यू x आया 4, तो x बेटा क्या आएगा हमारा प्लस माइनस का 2, यानी कि हमारे जीरोस क्या होंगे बेटा इसमें, +2 और -2, हमारे जीरोस क्या होंगे भैया इसमें, तो प्लस -2 और 2। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी है क्या सर, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है क्या क्लास, सर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आ जाओ, तुम लोग को कुछ होमवर्क देता हूं, सर तुम लोग लगा के दिखाओगे, तुम लोग को कुछ होमवर्क देता हूं सर, तुम लोग क्या करोगे, लगा के दिखाओगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और लगा के दिखाने का मतलब क्या है, बस वही काम कि आपको सॉल्व करना है और उसका हमें आंसर डाल देना है, सॉल्व करना और आंसर ना कमेंट में डाल देना, ठीक है। अभी कोई नहीं लगा भाई, ये चीज पहले समझ लो, हाँ चलो देखो। फाइंड द जीरो, ठीक है। पहला सवाल है, दूसरा है gx इक्वल में तीसरा है ठीक है, और चौथा है चलो ये लो, ठीक है। ये 3 सवाल है अपने पास, 4 सवाल है अपने पास, ठीक है ना। तो समझ में तो आ रहा ना बच्चों, हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा ना भैया। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे चलते हैं, ये लो फट से स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक है बच्चा, हाँ सर ठीक है, आ जाओ। तो बेटा यहां से हमने क्या सीखा कि अगर क्या, कुछ ये पॉइंट बना के लिख लो ना, जैसे कि अगर हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसकी बेटा डिग्री क्या होगी, उसकी बेटा डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री होगी हमारे पास जीरो, क्या होगी उसकी डिग्री, जीरो होगी, उसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी बेटा, जीरो होगी। साथ में और क्या सीखा हमने, अगर, अगर क्या, अगर हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो हम लोग क्या उसके जीरोस बता सकते हैं, उसके जीरोस बेटा क्या होंगे, उसके जीरोस भी बेटा क्या होंगे, जीरो होंगे, उसके जीरोस भी क्या होंगे बेटा, जीरो होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारे पास लीनियर है, हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो बेटा उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी बेटा, उसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास होगी, जब मैक्सिमम डिग्री हमारे पास कितनी होगी, या सॉरी मैक्सिमम जीरोस लिख देते हैं ना, पावर तो तुमको पता ही यार, इसमें क्या पता है, मैक्सिमम जीरोस, मैक्सिमम जीरोस बेटा हमारे पास क्या होंगे, तो 1 होंगे, ठीक है ना। और लीनियर के बाद बेटा क्या अपने पास है,
लीनियर के बाद बेटा अपने पास क्या है, तो क्वाड्रेटिक। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपने पास। अगर अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे बच्चा? तो 2 होंगे। उसके मैक्सिमम जीरोस क्या होंगे बेटा? 2 होंगे। उसके मैक्सिमम जीरोस क्या होंगे बच्चों? 2 होंगे। ठीक है? ठीक है क्लास? हाँ सर ठीक है। तो बेटा उम्मीद करता हूं आप लोग को यहां तक की पूरी क्लास बहुत ही मस्त लगी होगी, बड़ी शानदार लगी होगी। लगी है कि नहीं लगी है? लगी तो फटाक से एक बार थम्स अप। चलो ठीक है। तो बेटा तब फिर हम लोग अपनी क्लास क्या करते हैं, अब नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आपको गुड नाइट। ठीक है बच्चों, आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, और आनंद से रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आपका मेन काम है पढ़ाई करना, उसे पूरा ईमानदारी से करो बच्चा। बाकी हमारी पूरी टीम तो आपके साथ लगी हुई है और आपको आगे ले जाएगी। ठीक है, बस हमें क्या चाहिए? आपकी निरंतरता चाहिए। ठीक है ना, आप लोग हमारे पास लगातार आते रहें, हम आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, गुड नाइट भैया, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।